11th स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कल के वीडियो में हमने थोड़ा सा साइंटिफिक नोटेशन और सिग्निफिकेंट फिगर का बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही मैंने दे दिया था। एक बार मैं दोबारा इसको आपके सामने थोड़ा सा ब्रीफ करना चाह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो साइंटिफिक नोटेशन का सिंपल मतलब ये होता है किसी भी फिगर को हम 10 की पावर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिगर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लार्ज नंबर हो या स्मॉल नंबर हो। दो एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने यहाँ पर ले रखे हैं। काफ़ी एग्ज़ाम्पल आप अपनी तरफ से और भी कर सकते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर के लिए हमने क्या डिस्कस किया था, यहाँ पर देखा जाए थोड़ा सा कल का डिस्कशन हुआ था, लेकिन आज मैं दोबारा इसको थोड़ा बताना चाह रहा हूँ इस टॉपिक को। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ये है कि कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग स्पेशली यूज़ करते हैं मेज़रमेंट के लिए, उसका कुछ न कुछ एक मिनिमम वैल्यूज़, लीस्ट काउंट वैल्यू होती है। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जितनी डिजिट तक का मेज़रमेंट कर रहा है, उसमें जो मीनिंगफुल डिजिट्स आ रही हैं हमारे सामने, जितने फिगर से हम ले रहे हैं उसमें जो मीनिंगफुल डिजिट्स हैं, उन्हीं के नंबर को हम सिग्निफिकेंट फिगर का नाम देते हैं। इसके कुछ रूल्स भी हैं सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने के, लेकिन उसके पहले हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी की बात करेंगे। कल भी मैंने थोड़ा सा किया था, इस पॉइंट को लिया था मैंने। सिंपल पॉइंट्स हैं, शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं। तो प्रिसीजन का मतलब सिंपली क्या होता है कि अगर कोई भी हम मेज़रमेंट, एक ही मेज़रमेंट को कई बार अगर हम करेंगे तो हर बार जो हमारी वैल्यूज़ आएंगी, स्पेशली देखा जाए तो उस वैल्यूज़ में कितनी क्लोजनेस है। इट रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ द सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइडेंटिकल मेज़रमेंट ऑफ क्वांटिटी। और इसी से रिलेटेड एक्यूरेसी पर है कि हम कोई भी एक सिंगल मेज़रमेंट जो हम कर रहे हैं वो ट्रू वैल्यू के कितने करीब है, क्लोज़ है। इससे रिलेटेड हम एक्यूरेसी की बात करते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने एक एग्ज़ाम्पल ले रखा है। हम लोगों ने कोई भी एक मेटल का पीस ले रखा है, 0.500 ग्राम का है, और इसमें 3 स्टूडेंट्स A, B, C तीनों ने 3 बार इसका मेज़रमेंट किया है। लास्ट में एवरेज निकाला गया है। तो फर्स्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए हम लोग अगर देखें तो इनका जो मेज़रमेंट आ रहा है, तीनों मेज़रमेंट, इनमें काफ़ी गैप है, इनमें क्लोजनेस नहीं है। इसका मतलब क्या है कि प्रिसीजन के बेसिस पर देखा जाए तो ये लीस्ट प्रिसाइज कंसीडर हो जाएगा, लेकिन एवरेज निकाला गया तो वो ट्रू वैल्यू के क्लोज है। इसलिए हम एक्यूरेसी यानी गुड एक्यूरेसी पर जा सकते हैं, मान सकते हैं कि एक्यूरेसी ठीक है। स्टूडेंट बी के केस में देखा जाए मेज़रमेंट में भी काफ़ी गैप है, जो तीनों एक किए गए हैं, और एवरेज भी देखा जाए ट्रू वैल्यू के करीब नहीं। न तो ये स्टूडेंट बी ने जो मेज़रमेंट किया है, न तो ये गुड प्रिसाइज वैल्यूज़ हैं, न तो ये आप कह सकते हो कि लीस्ट नहीं गुड एक्यूरेसी, एक्यूरेसी लीस्ट एक्यूरेसी में चला जाएगा ये पॉइंट। स्टूडेंट सी ने जो मेज़रमेंट 3 बार किया है 0.5 ग्राम वाले के लिए, तीनों बार मेज़रमेंट बहुत क्लोज हैं, इसलिए इसमें गुड प्रिसीजन है। और अगर इनका एवरेज लिया गया है तो 0.500 इसकी वैल्यू है, मतलब एक्यूरेसी भी इसकी गुड है। तो हम गुड प्रिसीजन एंड गुड एक्यूरेसी की बात स्टूडेंट सी के लिए कर सकते हैं। अब इसके आगे देखा जाए हमारे पास कुछ रूल्स हैं स्पेशली, जो कि हमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने के लिए हम लोगों को यूज़ करने पड़ते हैं। तो पहला रूल ये है, किसी भी फिगर में जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं सब की सब सिग्निफिकेंट होती हैं। जैसा कि सामने एग्जांपल गिवन है 0.161, इसमें 161 ये 3 डिजिट्स हैं, तो ये तीनों डिजिट सिग्निफिकेंट हैं। या 161 सेंटीमीटर अगर हम लें तो इसमें भी 3 डिजिट हैं, तीनों नॉन जीरो हैं, तो ये सिग्निफिकेंट हैं। सेकंड नंबर पर जो हम लोगों ने पॉइंट ले रखा है सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने के लिए, ऑल जीरोज़ टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स इन नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे 0.0065, अब 65 यानी 6 से पहले 2 जीरो लेफ़्ट साइड में लगे हुए हैं, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर के पार्ट नहीं होंगे। तो इसमें 6 और 5 केवल 2 वैल्यूज़ हैं जो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगी। 0.06, अब इसमें 6 से पहले 0 है, ये 0 हमारा सिग्निफिकेंट फिगर का पार्ट नहीं है, केवल 6 सिग्निफिकेंट फिगर का पार्ट है, केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर हमें मिलेगा। थर्ड नंबर पर देखा जाए जितने ऑल जीरोज़ बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जितने भी जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आएंगे सब सिग्निफिकेंट में कंसिडर हो जाएंगे। जैसा कि सामने एग्जांपल है 2.0175, अब इसमें 20175 पूरी 5 वैल्यूज़ हैं, तो जो 0 है 2 और 1 के बीच में है,
इसलिए 5 के 5 जो सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू यहाँ पर होगी, क्योंकि पाँचों नंबर सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। 4th नंबर पर देखा जाए, ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। जितने जीरो किसी नॉन जीरो डिजिट के, ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, अगर हमने डेसिमल लगा रखा और उस वैल्यूज़ के राइट साइड में जितने जीरो हैं सब सिग्निफिकेंट कंसीडर हो जाएंगे। जैसे 0.050, अब 5 से लेफ़्ट साइड वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, लेकिन 5 के राइट साइड वाला जीरो वो सिग्निफिकेंट फिगर का पार्ट माना जाएगा। इसलिए इस वैल्यूज़ में 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब आगे एक और हम लोग ले सकते हैं, इफ़ अ नंबर एंड्स इन जीरोज़ दैट आर नॉट टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट, द जीरोज़ में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। जैसे देखिए सामने हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है 15000। अब अगर इसको हम लोगों ने 1.5 × 10⁴ लिख दिया तो इसमें 1.5 यानी 1 और 5 जीरो, मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ काउंट होंगे। इसी वैल्यू को अगर हम 1.50 10⁴ लिख दें तो 1.50 तो 1, 5 और 0 तीन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। 1.500 10⁴ कर दिया जाए तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। तो इसीलिए इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो ये इफ़ अ नंबर एंड्स इन जीरो दैट आर नॉट टू द राइट ऑफ अ डेसिमल, द जीरोज़ में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। इस तरह से हम इसके सिग्निफिकेंट फिगर की बात कर सकते हैं। इसके आगे देखा जाए, जैसा कि आप लोगों ने 9th क्लास में पहले ही पढ़ रखा है कि केमिकल कॉम्बिनेशन के कुछ रूल्स हैं, जैसा कि हम लोग पहले से ही जानते हैं, जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको एंटोनी लेवाइसियर ने दिया है। इसका कंसेप्ट आपको 9th क्लास से ही पता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को 9th क्लास से ही पता है। किसी क्वेश्चन में अगर हमें इस रूल को लगाना पड़ेगा तो वहाँ पर मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम अपना काम कर सकते हैं, इस रूल को प्रूव कर सकते हैं। और जितने भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट ही इसी बेसिस पर है। अगर हमारा इक्वेशन बैलेंस है तो रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास दोनों सेम होगा। सेकेंड रूल, ये भी हम लोग 9th क्लास में पहले से डिस्कस कर चुके हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसको जोसेफ प्राउस्ट ने दिया है। अ कंपाउंड प्रिपेयर्ड बाय एनी मेथड कंटेन्स द सेम एलिमेंट इन द फिक्स्ड रेशियो बाय मास। कोई भी कंपाउंड अगर हम जिस एलिमेंट से बनाते हैं, किसी भी तरीके से बनाया जाए, किसी भी जगह पर बनाया जाए, किसी भी रूल के थ्रू बनाया जाए, लेकिन उनका जो रेशियो, कंबाइनिंग रेशियो रहेगा वो हमेशा फिक्स रहेगा। सबसे बेटर एग्जांपल हमारे सामने H2O है। अब H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम ले सकते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है और ऑक्सीजन के सिंगल एटम है। तो 2:16 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1:8 आ जाएगा बाई मास। तो मास के अकॉर्डिंग देखा जाए, ये जो हमारे सामने वैल्यूज़ हैं ये 1:8 के अकॉर्डिंग हमेशा H2O का फॉर्मेशन होगा। इसके आगे के जो रूल्स हैं और ये सब हैं वो हमारे लिए नए हैं, और वो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने सेंड करेंगे।